अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को हमेशा अपनी ख़ास हिफ्ज़ व अमान में, ख़ास हिफाजत में रखें, बलाओं से, आफतों से, मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रखें और हमारी हर जायज़ हाजत को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाएँ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस अच्छी सी दुआ के साथ अपनी आज की इस लजीज़ रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आज बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज़ कबाब बन रहे हैं मेरे किचन में, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए। ये कबाब कैसे बनेंगे और इसमें क्या क्या जाने वाला है, ये जानने के लिए आ जाइए मेरे किचन में मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ मैं अपनी आज की इस रेसिपी का आगाज़। सबसे पहले हम मैरिनेशन कर लेंगे। ये मेरे पास 1 किलो कीमा है, ये बीफ है। अगर आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं और चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट आएगा वो बीफ में ही आएगा। तो ये मैंने 1 किलो बीफ ले लिया था, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें सबसे पहले डाला ज़ीरा पाउडर, और ये मेरे पास तली हुई प्याज थी, मैंने तल के निकाल ली थी, फिर मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। अगर हम ऐसे डालते वो चूरा चूरा आता है तो मज़े का नहीं लगता कबाबों में, तो इसलिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, वो ले लिया है मैंने। क्वांटिटी वगैरह सब कुछ यहाँ भी मेंशन हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा कार्ड। ये हरी मिर्च का पेस्ट है और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें ½ टी स्पून जो है वो कच्चा पपीता भी मिला लिया था, और ये चॉप जो है हरा धनिया पुदीना है। अब मैं इसमें 1 बड़ा नींबू जो है वो स्क्वीज़ कर रही हूँ, निचोड़ के डाल रही हूँ। फ्रेश लीजिएगा, रखा हुआ लेमन का जूस नहीं लीजिएगा। नींबू का रस से बहुत मज़े का, बहुत चटपट से कबाब बनेंगे। मसाला कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन मैं जो ले रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो सारा कुछ मेजरमेंट थी। अब मैंने इसमें डाल दिया है चाट मसाला। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज़ रेसिपी तैयार हो रही है, सो प्लीज़ रेसिपी को पूरा देखिएगा। लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है मैंने। मसाले में फिर आपसे कह रही हूँ कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। काली मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया, वो काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है मैंने, और कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी है। अब मैंने इसमें डाल दिया है मक्खन। ये मैंने 250 ग्राम मक्खन डाला है, और मक्खन डालने के बाद जो है मैंने मेल्टेड मक्खन नहीं डाला, ऐसे ही डाला है, मेल्ट करके नहीं डालिएगा। अपने हाथों से इसको मलिएगा आप। जब आप कीमे में इसको मलेंगे तो बहुत मज़े का कीमे का जो है वो टेक्सचर हो जाएगा। उसके बाद मैंने नमक डाल के इसको अच्छे से कर लिया था 10 से 15 मिनट के लिए मिक्सिंग इसकी बहुत काउंटेबल है, इसलिए मिक्सिंग आपने 10 से 15 मिनट ही करना है इसको अच्छे से। और फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ना है। आधे घंटा जो है वो मोर देन इनफ है, क्योंकि हमने इसमें कच्चा पपीता डाला हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल आ चुकी है कीमे की। अब मैं जिस तरह बता रही हूँ आपने उस तरह इसका शेप दे लेना है। कोई हमें सीख की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अपने हाथों को हल्का सा आपने ग्रीस करना है तेल से, और अपने हथेलियों की मदद से इस तरह आपने जैसे गोला कबाब बनाते हैं ना, वो शेप हमने दे लेना है इसका। बस ये देखिए मैंने तैयार करके रख लिए हैं कबाब। अब हम इसका सॉस तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 4 टेबल स्पून चिली गार्लिक केचप। आप चाहें तो नॉर्मल वाला जो केचप होता है सादा, वो भी ले सकते हैं। अब केचप डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चिली सॉस। ये 1 टेबल स्पून है। सिर्फ केचप जो है मैंने 4 टेबल स्पून लिया था। अब विनेगर है, ये भी 1 टेबल स्पून है। इसकी भी क्वांटिटी वगैरह आप सब अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और ये सोया सॉस ले लिया मैंने, और थोड़ा सा बिल्कुल नमक डाल लिया है। अब इसमें ½ टी स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया, और थोड़े से पानी के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये शक्ल आ जाएगी हमारे सॉस की। अब हमने फ्राइंग पैन के अंदर डाल लिया है तेल, और अपने सारे कबाबों को हम फ्राई कर लेंगे। कबाब डालने के बाद आपने 2 मिनट से पहले इनको नहीं हिलाना। मैं हमेशा कहती हूँ पहले इनकी ग्रिप बनने दिया करें नीचे, इससे ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। मैंने इनमें किसी भी किस्म की कोई बाइंडिंग की चीज़ नहीं मिलाई है। माशाल्लाह से ये ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। देखिए माशाल्लाह ये तैयार हो गए। मैं इनको निकाल रही हूँ, ये आपके सामने आ चुके हैं रेडी होके। अब मैंने तेल को जो है वो छान लिया था, क्योंकि हमें तेज का जो फ्लेवर चाहिए कबाब का अपने सॉस में। अब मैंने उस तेल को छान के उसके अंदर अदरक लहसुन डाल लिया था 1 टेबल स्पून, और उसको मैंने कच्चापन दूर होने तक जो है सौते कर लिया था। जैसे कच्चापन दूर हुआ मैंने 1 बड़ी प्याज ली, उसको कट करके मैंने डाल लिया स्लाइसेस को इसके अंदर। हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है। जैसे ही हमारी प्याज सॉफ्ट होगी हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी हरी मिर्चें। ये मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ली थी, छोटी वाली मत लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही तीखे कबाब बन जाएंगे। अगर कोई शौकीन है बहुत ज़्यादा तीखा खाने का तो वो छोटी वाली हरी मिर्चें भी थोड़ी मिला सकता है, लेकिन माशाल्लाह बड़ी वाली हरी मिर्चों से ही बहुत मज़ेदार बन चुके थे, क्योंकि आपके सामने आपने देखा है मैंने कबाब भी कितने मज़े के मसाले के साथ जो है वो तैयार किए हैं। अब मैंने इसके अंदर चॉप जो है वो हरा धनिया पुदीना भी डाल दिया है। आप माशाल्लाह से इस रेसिपी को जब बनाएंगे, ट्राई करेंगे
तो इंशाअल्लाह ताला बहुत तारीफ़ पाएंगे। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज़ रेसिपी है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आपने आज से पहले ये रेसिपी कभी ट्राई नहीं की होगी, मेरा तो ऐसा ही दावा है। इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको बनाएंगे, बहुत ही डिफरेंट सा फ्लेवर है इन कबाबों का। आपने बहुत तरह के कबाब खाए होंगे, इंशाअल्लाह ताला आप ये वाली रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसके अंदर सॉस डाल दिया है। सॉस डालने के बाद जैसे ही हमारा सॉस जो है वो थिकनेस, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो कॉर्नफ्लावर डाला था, थोड़ा सा हमें फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि हमारा ऑयल जो है वो रेज़ हो रहा है ऊपर। ये देखिए नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा ऑयल आना शुरू हो चुका है ऊपर। अब इस वक्त हम इसके अंदर डाल देंगे वो कबाब जो हमने रेडी किए हैं। मैं जगह बना रही हूँ ताकि मैं आराम से अपने कबाबों को इसके ऊपर सेट कर दूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज़ तैयार हुए थे ये कबाब। अब बस मैं कबाब रखने लगी हूँ इसके ऊपर। ये मैंने सारे कबाब सेटिंग से रख दिए हैं। और कबाब डालने के बाद जो है हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन से तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे, इतने मज़े का फ्लेवर आया था। बहुत ही लजीज़, बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार। माशाल्लाह अपने घर में तैयार करें, अपनों को खिलाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। और माशाल्लाह से जब हम इसको बनाएंगे और खिलाएंगे और दाद पाएंगे तो हमारा पेट तो तारीफ़ों से ही भर जाता है। मेरे साथ तो यही होता है कि मेरा पकाते पकाते ही जो है वो माशाल्लाह से पेट भर चुका होता है। माशाल्लाह मेरे बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं, मेरे हस्बैंड इतनी तारीफ़ करते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हमारी मेहनत वसूल होती है। इसी तरह जब माशाल्लाह हमारे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हमें अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं उनके कमेंट, तो हमारा बहुत दिल चाहता है कि और अच्छी से अच्छी चीज़ें हम लेकर आएँ और वेरिएशंस करें ताकि आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें खिलाने को मिलें अपने प्यारों को। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये अभी से ही। बस अब इनका फ़ाइनल लुक आने वाला है, तो आप लोग रेडी हो जाएँ। ये आ गया माशाल्लाह इसका फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कातिलाना खुशबुएँ आ रही थी इस वक्त। माशाल्लाह से मैंने इनको सर्व किया था बॉयल राइस के साथ। आप चाहें तो इनको चपाती के साथ भी खा सकते हैं, इनको तंदूरी नान के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मेरी हस्बैंड की फरमाइश थी कि नहीं मुझे इसके साथ आप राइस सर्व करें, तो मैंने इनके लिए राइस बनाए। और माशाल्लाह सब ने बहुत शौक़ से खाए, बहुत इन्जॉय किया मेरी इस मेहनत को, मेरी इस कोशिश को जो मैंने अपने प्यारों के लिए की थी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वालों को भी मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह जब आप लोग इसको ट्राई करेंगे और बनाएंगे तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरा ऐसा ही साथ देते रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसे बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे भी और मुझ जैसे उन तमाम बहन भाइयों को जिनको आपकी सपोर्ट की, आपके साथ की ज़रूरत है। अब मैं जाती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।